नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना काल में एक तरफ लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर घूम रहे हैं, तो वहीं प्रकृति का प्रकोप भी लोगों पर पड़ता ही जा रहा है। बीते 54 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है, देखें पूरी रिपोर्ट। लॉकडाउन में ये क्या हो रहा है? कोरोना के साथ भूकंप के झटके, इन सब से बढ़ी लोगों की परेशानी। कोरोना काल है, देश परेशान है। ऐसे में बीते कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, जो कि एक और संकट को दर्शा रहा है। भूकंप का छठा झटका बुधवार को लगा। इसका केंद्र गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। इसकी तीव्रता 3.0 थी। इससे पहले भी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस समय रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई थी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू किया गया। उसके बाद से देश की राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। भूकंप के कारण जान माल के नुकसान की कोई सूचना भी नहीं मिली है। एक तो देश कोरोना से परेशान है और ऊपर से भूकंप के झटके। पिछले 54 दिनों में दिल्ली एनसीआर में कितने बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये देखिए आप। कब कब और कितनी तीव्रता से भूकंप रिकॉर्ड किए गए? 12 अप्रैल 3.5 दिल्ली रहा केंद्र। 13 अप्रैल 2.7 दिल्ली रहा केंद्र। 16 अप्रैल 2.0 दिल्ली रहा केंद्र। 3 मई 3.0 दिल्ली रहा केंद्र। 6 मई 2.3 फरीदाबाद रहा केंद्र। 10 मई 3.4 दिल्ली रहा केंद्र। 15 मई 2.2 दिल्ली रहा केंद्र। 28 मई 2.5 फरीदाबाद रहा केंद्र। 29 मई 4.5 रोहतक रहा केंद्र। 29 मई 2.9 रोहतक रहा केंद्र। यह साफ संकेत देता है कि भविष्य में देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। इसकी चेतावनी देश के शीर्ष भूवैज्ञानिकों में से एक ने दी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संस्था के प्रमुख ने कहा, दुर्भाग्य से दिल्ली उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है और इसके सीमावर्ती शहरों में हाई राइज निजी भवनों का निर्माण किया गया। उनमें से बहुत कम ने भूकंप प्रतिरोध निर्माण के लिए निर्धारित ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS के अनिवार्य दिशा निर्देशों का पालन किया। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि टेक्टोनिक प्लेटों के बीच हो रहे घर्षण से जो ऊर्जा निकल रही है, यह उसी का नतीजा है। इसे चेतावनी मानकर भविष्य के लिए एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। वैज्ञानिकों का कहना है, वैसे तो 5 मैग्नीट्यूड से कम क्षमता के भूकंप को खतरा नहीं माना जाता है, लेकिन दिल्ली NCR में जिस तरह से कम अंतराल में छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, ऐसे में यह एक बड़ा सवाल है कि कहीं ये किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं। ये तो हमने आपको बता दिया दिल्ली NCR में कब कब भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन भूकंप आता क्यों है, इस पर भी हमारी एक खास रिपोर्ट देखें। धरती के अंदर 7 प्लेट्स ऐसी होती हैं जो लगातार घूम रही होती हैं। ये प्लेट्स जिन जगहों पर ज्यादा टकराती हैं उसे फॉल्ट लाइन जोन कहते हैं। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब प्रेशर ज्यादा बनने लगता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। इनके टूटने के कारण अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। इसी डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है और दिल्ली NCR में जिस तरह से कम अंतराल में छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, ऐसे में यह एक बड़ा सवाल है कि कहीं ये किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं। जनसत्य न्यूज के लिए सचिन दुबे की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।